सिद्धार्थ जी, अगर हम प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री कहेंगे भाई मैंने मंदिर बनवा दिया, सब कुछ कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ कर दिया, अब वहां क्या हो रहा है ये मेरी जिम्मेदारी कहाँ से हो गई? अब मैं वहां दान का हिसाब भी रखूंगा क्या? क्या इस तर्क को खारिज किया जा सकता है? मुकेश जी, हो सकता है कि जो आपने कहा है प्रधानमंत्री कुछ इसी तर्ज पर जवाब भी दे दें, लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी भी आदमी के गले के नीचे ये तर्क उतर नहीं रहा है, क्योंकि ये बात जो अभी पूर्णिमा जी बता रही, पूर्णिमा जी मंदिर आंदोलन के शुरुआती दिनों से अयोध्या जाती रही हैं और उनको ये मालूम है अच्छी तरीके से कि कौन लोग थे जो मंदिर आंदोलन की शुरुआत में वहाँ जुड़े हुए थे, जो जिन्होंने दिन रात एक किया था, और कौन लोग अब हैं जो राम मंदिर बनने के बाद, राम मंदिर के बनने की शुरुआत से लेकर और आज तक वहाँ काबिज हैं। वो दोनों अलग लोग हैं। हाँ, चंपत राय एक एक करेक्टर ऐसे हैं कि जिनको शायद पूर्णिमा जी जब 90 के दशक में आप जाती रही होंगी तब भी ये कार सेवकपुरम में दिखते थे और अभी भी वो वहाँ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, लेकिन उस समय चंपत राय की बहुत नगण्य भूमिका थी, क्योंकि वो अशोक सिंघल के सचिव की तरह से जुड़े हुए थे और उनका कोई से कहीं नहीं था। जी, बहुत सीमित भूमिका थी उनकी और ज्यादातर वो आए हुए आगंतुकों का स्वागत करने, उनको बिठाने उठाने का काम करते थे। बाकी उनका कोई बहुत वो नहीं था और कोई बयान वान भी उनके देने की स्थिति नहीं थी, ना वो किसी मीडिया उडिया से बात करते थे। वो एक वहां पर अनुचर की भूमिका में ही दिखते थे। अब जितना वो महत्वपूर्ण हो गए हैं। अभी देखिए, परिस्थिति यह है कि राम मंदिर निर्माण के बारे में, राम मंदिर के बारे में जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं और हॉर्सेज माउथ जिसे कहते हैं उससे निकल कर आ रही हैं कि ये केवल मंदिर, आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हमने तो मंदिर बनवा दिया। मंदिर बनाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि 40% कमीशन लिया गया। बिना कमीशन दिए सोमेश आनंद जो गोपाल राव के भतीजे हैं वो बिल ही नहीं पास होने देते थे। अनिल मिश्रा के पास बिल ही नहीं जाते थे जब तक 40% कमीशन की बात तय नहीं हो जाती थी, तब तक कोई बिल नहीं पास हो रहा था। तो आपने कैसा मंदिर बनवाया कि जिन्होंने बनाया, जो इंजीनियर वहां लगे थे, जो तमाम लोग जिन्होंने आपूर्ति की वहां सामानों की, वो सबके सब उनमें से बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब मंदिर बनाने के नाम पर किस कदर कमीशन लिए गए, पैसे लिए गए। मंदिर बनाने के लिए जिन लोगों ने शिलाएं दी, किसी ने चांदी की, किसी ने सोने की, किसी ने और भी तमाम चीजें दी, वो अब बता रहे हैं कि उनकी जो उन्होंने चांदी की ईंटें दी, जो शिलाएं दी, उन्होंने जो पूजित शिलाएं दी, वो तमाम आभूषण दिए, वो गायब हो गए, उनकी रसीदें नहीं मिली। जब उनके बारे में पूछा गया कि क्या उनका इस्तेमाल नहीं हुआ, बोले वो गल गया, वो कहीं बम्बई चला गया, कहीं किसी जगह भेजा गया, वो वहाँ से कहाँ चला गया नहीं पता है। तो इसका मतलब कि इस पूरे परियोजना की शुरुआत से यहाँ पर बुरी तरीके से लूट चल रही थी और अब उस लूट का जब भांडा फूटा है तब ये पता चलता है। अभी उत्तर प्रदेश में एक और घटना भी हुई है। सरकार की तरफ से सफाई दी गई कि एसआईटी ने अभी कोई जांच रिपोर्ट सौंपी नहीं है, जबकि इससे पहले खुद जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने अलग अलग तरीकों से ये जानकारी फ्लोट की और करीब करीब सभी अखबारों में एक जैसी जानकारी छपी है कि साहब कौन से 25 लोग, 150 संदिग्ध हैं, 25 लोगों पर कार्रवाई होगी और उन 25 लोगों में कौन कौन से लोग शामिल हैं। उसमें वो कोई बड़े नाम नहीं है जिन बड़े नामों का हम और आप बैठे यहाँ जिक्र कर रहे हैं, जिन पर हर कोई आरोप लगा रहे हैं, उनमें से कोई बड़े नाम नहीं है। कुछ कार्रवाई हो भी गई है, 20 लोग 25 लोग हटा दिए गए हैं अभी आज ही। वो गणना के काम में लगे हुए थे, यानी चढ़ावे का पैसा गिनने के काम में लगे हुए थे, तो उनके और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनको उस काम से हटाकर दूसरे काम की तरफ भेज दिया गया है। एक आध सीसीटीवी कैमरे बढ़ा दिए गए हैं, कुछ इस तरह की कुछ लीपापोती की कार्रवाइयां हुई और पहले दिन एसआईटी के जाने के चाहते ही ये बात स्पष्ट हो गया था कि चंपत राय पर, अनिल मिश्रा पर और कुछ लोग हैं जिन पर कोई कार्रवाई होते दिख नहीं रही है। मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई, हम इस पर आते हैं सिद्धार्थ जी, इस पर आएंगे, लेकिन थोड़ा हम पहले एक बात कह रहा हूँ जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि उस समय भी एक एसआईटी बनी थी,
पूर्णिमा जी का संपर्क उत्तर प्रदेश छोड़ देने के बाद भी यहाँ तमाम सारे लोगों से है। बता दें कि क्या आपको उस एसआईटी की कोई रिपोर्ट मिली कहीं? किसी भी जगह नहीं मिली। उस एसआईटी ने क्या किया, उसकी क्या रिपोर्ट थी, नहीं मिली। तो ये एसआईटी जो है, अगर उस एसआईटी की रिपोर्ट मैनिपुलेट हुई, अगर उस एसआईटी की रिपोर्ट को दबाया गया या उस एसआईटी की रिपोर्ट पर कुछ नहीं किया गया, तो इस एसआईटी की रिपोर्ट पर क्या हो जाएगा, या कौन सा असली आरोपी, असली गुनाहगार इस एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पकड़ लिया जाएगा। जबकि एसआईटी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, तो ये पता चल रहा है कि कोई टिन्नू को और कुछ एक और एक व्हील चेयर ऑपरेट चलाने वाला, जो कि एक तरीके से कॉन्ड्यूट था, वो जो पैसे की उगाही में, चाहे वो आपूर्ति का मामला हो, चाहे पहले से ही पता चल रहा है कि कौन कौन से लोगों पे कार्रवाई होगी और कौन कौन से लोग सीधे तौर पर छोड़ दिए जाएंगे। ये साफ साफ पता चल रहा है। और क्रॉस पर्पजेस पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये बड़ी हैरत की बात है। नृपेंद्र मिश्रा अब ये कह रहे हैं कि वो केवल मंदिर की निर्माण समिति के चेयरमैन थे, उनका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं था, जबकि वो ट्रस्ट की हर बैठक में शामिल होते रहे और उसकी तरफ से बाकायदा निकलकर बाहर बयान देते रहे। आपको याद होगा, आपने ही डिबेट की थी, मैं भी उस डिबेट में बैठा था, अयोध्या के भी कुछ लोग उस डिबेट में बैठे थे, और उसमें लगातार नृपेंद्र मिश्रा की ओर से कही हुई बातों का हवाला दिया गया था सभी के द्वारा कि जमीन की खरीद जो हुई है उसके बारे में। लेकिन आज वो बड़े सफाई के साथ अपने आप को कह रहे हैं कि हमारा वास्ता केवल मंदिर के निर्माण से था, उस मंदिर के निर्माण से जिस मंदिर के निर्माण में सामग्री की सप्लाई करने वाले, मंदिर बनाने का सामान सप्लाई करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हमको कमीशन देना पड़ा, मोटा कमीशन दिया, तब जाकर हमारा बिल पास हुआ है। तो यानी कि मंदिर के निर्माण से लेकर, मंदिर के चढ़ावे से लेकर, और मंदिर के आंदोलन से लेकर, और मंदिर के लिए जमीन खरीदी जाने से लेकर, कोई एक जगह नहीं बचती है जहां पर डाका नहीं डाला गया, जहां पर पैसों की लूट नहीं हुई, जहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ। ऐसा कोई साफ नहीं बच सकता है कि नहीं साहब हमारा जिम्मा तो ये था, हमारा जिम्मा तो ये था। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ये कहकर नहीं साफ निकल सकते कि हमने मंदिर बनवा दिया, वो ये कहकर नहीं साफ कर सकते कि हमने मंदिर की लड़ाई को निर्णायक स्थान तक पहुंचा दिया। अरे उस लड़ाई के दौरान जब आप आस्था के नाम पर चढ़ाए गए पैसों की लूट चल रही थी, तो उससे आप आंख क्यों मूंदे रहे? उस मंदिर को बनाने के लिए जब जमीनें खरीदी जा रही थी, तब आप आंख क्यों मूंदे रहे? जब आप उस मंदिर को बनने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों का कमीशन, उसमें लूट चल रही थी, तब भी तो आप आंख मूंदे रहे। अब चढ़ावे में आंख मूंद रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट देकर बचा नहीं जा सकता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब कोई अगर चढ़ावे में चोरी करे तो हमारा क्या है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.